लो जी, डीडी दल्ले की कहानी सुन लो। इनको बगैर तो कोई शर्म या तो है नहीं, कुछ चज का काम ये कर नहीं सकते, तो आ जाते हैं। ये इसका ये साहब है कच्छू कुम्मे का गुआ डड्डू। ये कच्छू कुम्मे का गुआ डड्डू बन के आ गया है। यानी ये पिटारा का मामला है और इल्ज़ाम पिटारा पर है। तो या अपने घर को तुम लोग संभाल नहीं सकते, अपनी बहन की आज तक तुम फेवर कर नहीं सके, अपनी माँ की फेवर नहीं कर सके, अपनी जो तेरी एक्स वाइफ थी उसकी पे फेवर नहीं कर सका, जो अभी मौजूद है उनकी फेवर नहीं तो कर सके, और आ जाते हो सलमा को जवाब देने। तुम्हें हया नहीं आती? वो तेरी खाला है, ठीक है सुतेली सही, लेकिन कम से कम तेरी माँ की, जिसको तेरी माँ ने जन्म दिया उसी माँ ने उसको भी जन्म दिया है। थोड़ी सी तो हया करो। और आके उसको कह रहा है बीबी। लख लान दे तेरे ऊपर, अपनी खाला के साथ कोई ऐसे बात करता है। तो व्यूअर्स, रिएक्शन बहुत मजे का होने वाला है। इस रिएक्शन को आपने एंड तक देखना है, और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ पर ये मुंह उठा के कभी चाचा आ जाता है, कभी ये आ जाता है। जिस पर इल्ज़ाम है, जिसको बात की जा रही, वो पिटारा, वो कहाँ है? उसका कौन सा पर्दा है? वो कहाँ कहीं से पैदल आई हुई है? उस हाजन को बोलो कि वो आके जवाब दे, वो बताए कि वो कितनी सच्ची है, उसकी बहन सलमा कितनी झूठी है। वो तो आती नहीं। यहाँ तो बोलो कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो व्लॉगिंग नहीं करती, उसको लोग जानते नहीं हैं, बड़ी वो सेलिब्रिटी बनती है। और सेलिब्रिटी का हाल देखो, और उसकी करतूतें देखो, और उसके काम देखो, इंतहाई घटिया और इंतहाई गंदे काम वो करती है। और यहाँ पर तुम उसकी सफाई देने आते हो। शर्म करो, थोड़ी सी हया करो, जो कि तुम लोगों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पूरे खानदान में नहीं है। सब के सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। तो व्यूअर, जल्दी से स्टार्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो यहाँ पर तुम कह रहे हो तुम 4 बेटियों की माँ हो, आप उसकी बेटियों को क्यों बीच में ला रहे हो? आप उसी पे बात करो। वो 4 की माँ हो, 2 की हो, 8 की हो, बेटियों के बाप तो आप भी हो। और फिर कह रहे हो कि कल को अगर उनके रिश्ते होंगे तो फलां ये करेगा, तो फलां वो करेगा। कहाँ भी खानदान में रिश्ते होंगे, और तुम लोग के खानदान में कौन है बंदे का पुत्र? किसको पता है कि इंसानियत क्या होती है, खानदान क्या होता है, इज्जत क्या होती है? वो बंदा सामने लेके आओ, वो बंदा सामने लेके आओ। बताओ वो बंदा कौन है? पहले मैंने सोचा था कि शायद वो जो असगर का वालिद है, काफी एजेड है वो अंकल जी, वो बहुत समझदार होंगे, अपने बच्चों को, अपनी भतीजियों को, अपनी बहुओं को शायद कोई काबू डाल लेंगे। लेकिन यार वो तो बिल्कुल ही गए गुजरे। इनके खानदान में औरतों की चलती, इनके खानदान में कोई मर्द काम का नहीं है कि जो किसी चीज़ पे काबू डाले या किसी चीज़ पे कंट्रोल करे कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये बात सोशल मीडिया पर लेके आनी है, ये नहीं लेके आनी। खानदान में कोई भी नहीं। और तुम आके यहाँ पे सऊदीया के कानून बता रहे हो। तुमसे किसने पूछे हैं? किसी ने पूछा कि आके बताओ? जो सऊदीया में बैठी है, जाहिर है वो बेहतर समझती होगी कि वहाँ का कानून क्या है। मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों को सऊदीया से निकाल ही देना चाहिए, जैसे कि ये गंदे गंदे काम करते हैं। एक वहाँ जाके कुरान उठा के अपनी सफाई दे रही, उसके पास कोई हल नहीं है, उसके पास कोई हरबा बचा ही नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल करे। वो खुदकुशी कर ले, फिर तुम लोग का खानदान खुश हो जाएगा। फिर कहोगे कि हेटरो सपोर्टरों पे इल्ज़ाम लगा दोगे, ठीक है? वैसे ऐसा होगा नहीं, अल्लाह ना करे। उसके बच्चे हैं, उसको हौसले से काम, तो हम्मल से काम लेना चाहिए, अपने बच्चों के साथ उससे रहना चाहिए। और सितारा मैडम ने जो उसके साथ अब जुल्म करवा रही है, जो माँ से ब्लैकमेल करवा रही है, जो उसके हस्बैंड से उसको ब्लैकमेल करवा रही है, जो लास्ट पे जाके कह रही थी कि जल्दी पता चलेगा तो जल्दी इंसाफ होगा, तो ये वो इंसाफ तो तेरा होना है, पता तो तुझे चलना है। जा कहीं पहाड़ों में जाके गर्क हो जा, बगैर जिधर जा रही है तू। कोई हया नहीं है तेरे अंदर, तुझे जरा सा भी डर नहीं लगता। ये सफर करते हुए तुम्हें डर लगेगा भी नहीं, क्योंकि तुम हो ही ऐसी, तुम पहले से ही ऐसी, और जानी और जना करना और ये काम करना तेरा पेशा है, इसलिए तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कितने लोगों के तुमने घर खराब किए, कितने लोगों को तुमने बर्बाद किया। अपनी सक्की बहन से नहीं तू टली तो और किसी को तुम क्या समझती हो? अपनी सक्की बहन को ही तुमने नहीं छोड़ा तो और किसी को तुम क्या करोगी? तो आते हैं दिलबर की बात पे। तुम कह रहे हो कि बेटियों के रिश्ते, तो बेटियों के रिश्ते भी इसी पड़कंजर खानदान में होने हैं, जैसे तुम लोग हो वैसे ही वो भी होंगे, ठीक है? और सलमा को जवाब देने तुम आते हो, उस अपनी माँ को बोलो कि वो आके सलमा को जवाब दे, वो आके अपनी सफाई दे। कोई बात करे,
किसी और टॉपिक पे तो वो भाग के आ जाती है कि ऐसे नहीं ऐसे है, वैसे नहीं वैसे है। जब उसके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर एक जानी का इल्ज़ाम लगा हुआ है, आज नहीं 1.5-2 साल पहले का, इसके ऊपर उसने कभी कोई सफाई नहीं दी, इसके ऊपर उसने कभी भी कोई सफाई नहीं दी। और तुम कच्छू कुम्मे और कच्छू कुम्मे का गवाह तू डड्डू नासे फुलाने आ जाता है और आके बताता है कि किसने ये किया है, और सलमा को तुम यहाँ पे आके जवाब दे रहे हो और उसके ऊपर तुम रिएक्शन बना रहे हो। वैसे तो तुम्हारा रिएक्शन चैनल नहीं, तुम्हारा व्लॉगिंग चैनल है, तुम्हारी तो दोनों ही खाला है, तुम व्लॉग करो। लेकिन गैरत कहाँ इन लोगों के अंदर? इन लोगों को व्यू चाहिए, वो जहाँ से भी आ जाए, वो व्यू सलमा से आ जाए, वो सितारा से आ जाए, वो नैना से आ जाए, वो अपनी माँ बहन बेच के आ जाए, इन्होंने वही लेना है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आके बकवास मारे, तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़रा सी भी हया नहीं है? अभी तक वो चाचे की वीडियो कोई मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, वो पता नहीं कहाँ है और वो बेचारा किस हाल में है। उसने अभी तक अपनी भतीजी के ऊपर लान तान आके नहीं की। मुझे तो लग रहा है कि शायद उसको शर्म आ गई, उसकी गैरत थोड़ी सी जाग गई होगी, तो इसीलिए शायद उसकी वीडियो अभी तक नहीं आई। और मुझे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गैरत नाम की चीज़ तो और शर्म नाम की चीज़ तो इनके करीब से नहीं गुजरी, तो आएगी कहाँ से? एक इसकी रात की मैंने वीडियो देखी, उसमें भी ये जैसे ही सलमा की वीडियो आई फ़ौरन आ गया, ये रिएक्शन लेके बैठ गया, ठीक है, और अपनी माओ की तारीफ़ कर रहा है, जो इसके बाप ने अभी जो सेकंड मैरिज करनी है ना, जो इसकी माएँ जो यूट्यूब पे ऊपर आके वीडियोस बनाती हैं, फलानी ने ये कहा ठीक कहा, फलानी ने वो कहा ठीक कहा, लाख लानत है तेरे ऊपर, ये भी तेरी खाला वो भी तेरी खाला, हम तो गैर हैं, हम तो सुनी सुनाई पे करते हैं, या फिर जो बात हमें कोई बताता है या फिर जो हम तुम लोगों का देखते हैं हम उस पर बात करते हैं। आप तो इस खानदान का हिस्सा हो, और एक तेरी खाला को गालियां दे रही है, दूसरी तेरी नानी को गालियां दे रही है, तीसरी तेरी माँ को दे रही है, चौथी तेरे बाप को दे रही है, और तुम लोग यहाँ आते हो और आके उनकी तारीफें करते हो। लाख लानत है तुम लोगों के ऊपर, कितने बड़े पे गहरा। तो व्यूअर्स, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सब ने कॉमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना है कि आप लोग जहाँ से भी मुझे देख रहे हो, दुनिया के किस कोने से भी देख रहे हो, क्या इस तरह के बगैरत कभी आप लोगों ने देखे हैं? आप सलमा को सपोर्ट करो या आप सितारा को सपोर्ट करो, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में इतना ज़रूर बताना। जाहिर बात है, हम लोग फैमिलीज़ वाले हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, भाई हैं, भाभियाँ हैं, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा ख़ानदान देखा है? इतना गंद कभी देखा है? कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई भांजा अपनी एक खाला को कैसे बुला रहा है और दूसरी को कैसे बुला रहा है, और एक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और दूसरी को वो साफ कर रहा है, जो कि गलत है, और उसने आज तक आके सफाई नहीं दी कि मैंने ये ज़िना नहीं किया, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है। और आज उसकी जो शक्ल थी ना, उसके ऊपर 12 बजे हुए थे, जो उसका लास्ट वाला क्लिप था ना सितारा का, आप लोग जाके उसकी वीडियो में देख लो। मैंने उसकी वीडियो आज वाली देखी और लास्ट वाला पॉइंट ही मैंने देखा और सुना है, क्योंकि अक्सर वो जो भी कोई बात होती है ना छोटी मोटी, वो लास्ट पे जाके बोलती है कि ताकि लोग अच्छे से मेरा व्लॉग देख लें, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी शक्ल के ऊपर 12 बजे हुए थे, उसकी ज़ुबान से ना बात नहीं निकल रही थी, वो बात करना चाह रही थी लेकिन बात नहीं निकल रही थी। वहाँ पर उसने कह दिया कि मैं व्लॉग का यहाँ पर एंड करती हूँ। मतलब हर इंसान के अंदर भी एक इंसान होता है ना, मुझे लग रहा था कि आज उसके अंदर वाला इंसान जागा है जिसने उसको बोलने नहीं दिया। शायद उसको लगा है कि मैं भी उसी अल्लाह के घर से होके आई हूँ, और वहाँ पर जाके जो मेरी बहन जो बोल रही थी, जो कह रही थी, मतलब वो सब मैंने किया है, तो मैं अब कहाँ मुँह छुपाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं लोगों को क्या बताऊँ। शायद कि उसके दिमाग में या उसके दिल में कहीं हो, लेकिन नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। अगर ये चीज़ होती तो वो ये कदम ही ना उठाती, वो ये गलती ही ना करती। लेकिन फिर भी चलो जी, दूसरी तरफ आ जाते हैं। इंसान गलती का पुतला, इंसान से गलती हो जाती, किसी के साथ अफेयर हो गया, या किसी से प्यार हो गया, या किसी को कोई पसंद आ गया, हो जाता है, इंसान से हो जाता है। मैं नहीं कहती कि भाई मतलब ये नहीं हुआ या नहीं होना चाहिए था, या वो ये है वो, तो कम से कम आप ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। जाओ जाके अपनी बहन से माफ़ी मांग लो, जहाँ जाके ये गंद खा के आई हो वहाँ जाओ, जाके अल्लाह से माफ़ी मांगो और अपनी बहन से माफ़ी मांगो, जाके उससे, तुम्हारी बड़ी बहन है, जाके उसके पैर पकड़ो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। उम्मीद है कि तुम्हें माफ़ कर देगी, क्योंकि अल्लाह ने भी तो हमें माफ़ करना है ना। लेकिन
ये इतनी घमंडी औरत है, इसके अंदर इतना गुरूर है, ये काम भी नहीं करेगी, ये कभी भी नहीं करेगी। और कभी भी ये नहीं कहेगी कि भी मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, उससे या अपने अल्लाह से मैं माफ़ी। ये सिर्फ और सिर्फ बनती है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर आके मीठा मीठा बोल के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करती है। हम मीठा मीठा नहीं बोलते, हम खरे लोग हैं, हम सीधी साफ बात यहाँ पे आके करते हैं। जिस बात में गुस्सा आता है गुस्से से बोलते हैं, प्यार आता है प्यार से बोलते हैं, किसी ने गंद मारा उसको गाली देते हैं, किसी ने अच्छा किया उसको प्यार से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मुझे इससे इतनी सख्त नफरत हो गई है कि कुछ ना पूछें। जब से रात से मैंने वो सलमा वाली वीडियो देखी है ना यार, इतना मजबूर किया गया उसको, उस बेचारी के साथ इतना जुल्म, और अभी वो किस हाल में, उसके साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। उसकी वीडियो लाजमी ये जो गश्ती सितारा बैठी है इधर, इसने अपनी माँ को मजबूर किया होगा, इसने अपनी माँ को ब्लैकमेल किया होगा, इसने वो अपना बेनोई जिसके साथ ये सोती रही है उसको इसने कहा होगा कि ये करो, ये वीडियो ख़त्म कराओ, ये वीडियो प्राइवेट करो। हो सकता है सलमा का फ़ोन छीन लिया हो उसने, हो सकता है सलमा को मारा हो। सलमा के साथ क्या हुआ है, अब जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसकी कोई वीडियो, उसकी कोई कम्युनिटी कुछ सामने नहीं आया। उसके साथ क्या हुआ है, उसके साथ इन लोगों ने क्या किया है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इतने ये जालिम और इतने ये घटिया और इतने ये गंदे और गलीज काम करती है, और सिर्फ ये पिटारा ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। यार इतना बड़ा गंद मैंने आज तक सोशल मीडिया पर किसी का नहीं देखा जितना मैंने इस खानदान का देखा है। अब वो कच्छू कुम्मे का गवाह जो डड्डू है, और डड्डू निकल यहाँ से, हमें मेरे से गालियाँ खाओगे। पहले भी तुम लोगों ने मुझसे गालियाँ खाई थी, सिर्फ और सिर्फ गंद की वजह से गंद को सपोर्ट कर रहे हो। अगर तुम गंद को ख़त्म नहीं ना कर सकते तो गंद को सपोर्ट भी मत करो, गंद को सपोर्ट भी मत करो, ठीक है। अगर तुम लोग अपने खानदान की औरतों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो यहाँ पर क्या चक मार रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे आके? है कोई गैरत तुम लोगों के अंदर? तुम लोग मर्द हो, तुम लोगों से अच्छे तो खुसरे होंगे। उनकी भी कोई ज़बान होती है, उनमें भी कोई गैरत होती है, उनका भी कोई अपना एक लेवल होता है। तुम लोगों को तो लेवल ही कोई नहीं है। तुम तो एक दबाओ मर्द नाम पे, एक को तुम साफ कर रहे हो और दूसरी को तुम गंदा बोल रहे हो। और अपनी बहन को आज तक तुम सपोर्ट नहीं कर पाए तो खाला को सपोर्ट किस चक्कर में करते हो? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग में आने के लिए और कंट्रोवर्सी चलाने के लिए। सलमा ने तो तेरा जिक्र भी नहीं किया, उसने तो तेरा नाम भी नहीं लिया कि कोई डीडी दल्ला भी है यहाँ पे, ठीक है। और तुम आगे हो आके मेरे जैसे लोगों का दिमाग खराब करने। जाओ दफा हो यहाँ से, अपना व्लॉग करते व्लॉग करो, हम तुम्हारा व्लॉग देखते नहीं। मैं इस पूरे खानदान का व्लॉग नहीं देखती, जिसके ऊपर मुझे को बात करनी उसका मैं व्लॉग देखती हूँ। ये भी अभी आके कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आंटी उसकी वीडियो देखो वो क्या बकवास कर रहा है, और उसके ऊपर आके रिएक्शन दो और उसका मुंह बंद करो। उसको जो कुत्ता भौंकी लगी हुई है उसकी जो ना टांके लगाओ उसके मुंह के ऊपर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी आ जाती हूँ। मेरा तो चैनल ही इसलिए है, वो क्या कहते हैं, बगैरतों को इल्ज़ाम डालने के लिए। मैंने तो चैनल ही इसलिए बनाया हुआ है, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए और ऐसे लोगों के मुंह बंद करने के लिए, ऐसे लोगों के गले में पटा डालने के लिए। तो उठाया फ़ोन और दे दिया रिएक्शन। ज़रा सी भी तेरे अंदर गैरत है ना, उसकी बेटियां क्या तेरी बेटियां नहीं हैं? तेरी खाला की बेटियां हैं, तेरी कज़नें हैं, तो छोटी बहनों जैसी हैं तुम्हारी। थोड़ी सी हया करो। और आके तुम उसको बेटियों के ताने दे रहे हो और तुम उसको कानून सऊदिया का बता रहे हो। ठीक है, ऐसा ही होगा, हम नहीं कहते कि कानून सऊदिया का ऐसा नहीं होगा। ऐसा तुम्हें क्या तकलीफ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम अगर इसका साथ नहीं दे सकते तो उसके खिलाफ क्यों भौंक रहे हो? अब पीछे दूसरा कुत्ता आएगा वो भौंकेगा, फिर पीछे तीसरा आएगा वो भौंकेगा, फिर चौथा आएगा वो भौंकेगा। इन्होंने एक रूटीन बनाई हुई है कि हर आधे घंटे बाद या घंटे बाद, मतलब हम लोगों ने ऐसे रूटीन वाइज वीडियो डालनी है, ठीक है। और वो भी लास्ट पे एक दो लफ्ज़ भौंक के गई है। तो वक्त नज़दीक मैडम तेरा है, तेरा वक्त नज़दीक है। तुझे जल्दी ही पता चलेगा कि तुमने ये क्या गुनाह किया। ये गुनाह किया है तुमने, ये जुर्म, ये गुनाह किया है तुमने, ठीक है। और इसकी गुनाह की सज़ा तुम्हें अल्लाह देगा। और कुछ यहाँ पर आके सपोर्टर बकवास कर रहे हैं कि सलमा एक वीडियो डाली अब गायब हो जाएगी, फिर 2-3 दिन बाद आएगी, इंसाफ भी इंसाफ लेने। लख लानत है तुम लोगों के ऊपर। बगैर तो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि अगर तुम लोग मुसलमान हो तो तुम लोग बेशक उसको सपोर्ट ना करो, पीछे हट जाओ, उसके ऊपर बात ना करो। तुम लोगों के पास अब कोई मुंह नहीं है सामने आने का, तो बगैरती से हट जाओ,
बगैरती से दूर हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन नहीं, तुम लोग यहाँ उछल उछल के आके बताते हो कि हम बेगैरत हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम कंजर हैं। तुम लोग अपना ये सब होने का सबूत देते हो और आके फिर सलमा को ट्रोल कर रहे हो। गैरत तुम लोगों की शर्म नहीं आई? उसने कुरान उठाया, तुम लोग को हया नहीं आई? वो रोज़ा रसूल पे जाके बैठ के वो वीडियो बना रही है और वो रो रही है। लाख लानत है तुम लोगों के ऊपर, कैसे मुसलमान हो तुम लोग। मुझे के कमेंट्स आया, उसने कहा ये लोग जो ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं ये मुसलमान के नाम पर धब्बा है। वो कहाँ से था, कौन था? वाकई ही उसने सही कमेंट, भाई आपने सही कमेंट्स किया, आप लोग सही समझ गए हो, आप लोगों को पता चल गया कि ये कैसे कोई बेगैरत लोग है। हद होगी, किसी बात पे तो यकीन कर लो। मैंने तो बताया कि अब आप लोग चाहते हो कि वो मर के तुम लोगों को यकीन दिलाए कि मेरे साथ ये हुआ था। वाकई ही उसके साथ ये हुआ है, क्योंकि अल्लाह के घर में जाके कोई भी मुसलमान, मैं कहती हूँ कोई काफिर भी वहाँ जाके ऐसे नहीं कसम उठाएगा और ऐसे नहीं बोलेगा। यार जो किसी से नफरत करता है ना, वो भी वहाँ जाके ये बात नहीं करेगा कि यार भी मैं इस चीज़ को नहीं मानता और ये चीज़ ये लोग मानते हैं, तो मुझे नहीं पता कि इनका अल्लाह कितना बड़ा है और ये जगह कितनी अहमियत रखती है इन लोगों के लिए। और मैं यहाँ पर आके ऐसी बात बोल रहा हूँ और इसका अंजाम क्या होगा, कोई भी ऐसे नहीं करता, कोई भी ऐसे नहीं करता। और वो एक मुसलमान है और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, उसको पता है कुरान की मार क्या होती है, कसम क्या होती है। मैं कहाँ जाके कौन सी बात कर रही हूँ। यहाँ पर डीडी को मैं कहूँगी कि तू तो है ही दल्ला, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। तुम सितारा की दलाली करते हो और करते रहो, ठीक है। अगर जैसे जैसे बकवास करोगे वैसा ही हमसे भी सुनते जाओगे, तो तुम जो ना कच्छू कुमे का गवाह ना बन, डड्डू साइड पे ही रहे तो अच्छा है तेरे लिए। व्यूवर्स, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फैन बंद करके बैठी हुई पसीनी में होगी, ऊपर से मैं बोल रही हूँ, ऊपर से मुझे गुस्सा आ रहा है इन लोगों के ऊपर, मेरा बीपी हाई लो हो रहा है इन बगैरतों के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और अल्लाह पाक इन कंजरों को हदायत दे, मैं यही कहूँगी।